बेगम ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ऊपर से खर्चा अलग हो गया, ऊपर से ऐरे गैरे लोगों की चापलूसी करनी पड़ी। अब तो केस बिना फैसले के खत्म हो जाएगा, ना हम जीते ना वो हारे। क्या करें मियाँ, हमने तो पूरी कोशिश की लेकिन कोई बात ही नहीं बन रही कि उन्हें हम मुजरिम साबित कर सकें। गवाह खरीद लिए, झूठ तक बुलवा लिया, अब और क्या करें? मियाँ, हमारे दिमाग में एक तिगड़म है, क्यों ना हम जज खरीद लें? लेकिन वो उनके बाबूजी है, वो हमसे क्यों बिकेंगे? अम्मी जान तो हमारी अपनी है ना। कल अम्मी जान अगर एक बार ये कह दें कि मिश्रा जी की गलती है तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी सबने पहले से ही कहा था ना कि जज का फरमान ही माना जाएगा। बाबूजी, हम सोच रहे हैं आपके लिए एक अच्छी सी बाइक ले आए, आपको आने जाने में भी सहूलियत होगी। मिश्रा जी, तुम कह रहे थे ना कि वो बाबूजी के लिए मलमल का कुर्ता और धोती लेना है, नहीं? हाँ, और सोच रहे हैं बाबूजी के लिए सवेरे नारियल पानी वाला लगवा दें, स्वास्थ्य लाभ भी तो मिलेगा। बेटा इतनी सेवा की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। बाबूजी, सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा। अब हम क्या मेवा दे सकते हैं बेटा? दे सकते हैं बाबूजी, आप दे सकते हैं। आप हमारे हक में फैसला दे सकते हैं कि मिर्जा की गलती है, और आपसे कोई सवाल भी नहीं करेगा क्योंकि आप जज हैं ना। तो तुम हमें खरीदना चाहते हो दूसरे गवाहों की तरह? अम्मी देखिए, आपको जो मानना है मान लीजिए, लेकिन हमें ये केस जीतना है, ये हवेली जीतनी है, उस मिश्रा के बच्चे को जलील करना है। अम्मी जान, आप हमारे ऊपर कम से कम इतना एहसान तो कर सकते हैं ना? क्यों नहीं मेरे नूरे नजर, पर अम्मी बनके, जज बनके नहीं। अम्मी जान, आप सचमुच की जज थोड़ी ना है, हमने तो बनाया आपको। अल्लाह ने भी हमें इंसान बनाया है। आप हमें खरीद कर न्याय खरीद रही हैं सकीना बेगम। दोज़ख में ना आप होंगी ना ये होंगे, वहां सिर्फ हम होंगे और हमारा ईमान। हम ये सब कतई नहीं कर सकते। बाबूजी जज बनकर एकदम जजमेंटल हो गए, जज्बाती हो रहे हैं, कह रहे हैं कबूल करो। अरे लड्डू कबूल करें, और ये क्या बात हुई कि दोनों को बराबर बराबर दंड मिलेगा? हम नहीं जाएंगे कल, क्या फायदा? लो फिर और सुन लो, कैसी बातें कर रहे हो मिश्रा जी? कल अगर नहीं गए ना तो वो सकीना बहुत आसानी से सब केस वेस जीत जाएगी। सुना नहीं था तुमने कि जजों ने क्या कहा था? अरे जब एक पार्टी नहीं आएगी ना कल, तो दूसरी पार्टी को जीता हुआ मान लिया जाएगा। मिश्रा जी, हमने केस जीतने के लिए एक और तिकड़म सोच ली है। लेकिन बेगम, इसमें बहुत खतरा है। मियाँ, केस के लिए तो खतरा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी वो हमारी वो क्या? वो मियाँ, वो हम कैसे वकील बने थे आज? वाहियात? वाहियात हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ना 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 बेगम, आप तो माशाअल्लाह कमाल की वकील बनी थी। तो वो बताइए ना, वो क्या कह रही थी आप? वो मियाँ, नकली को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? वो फर्जी। फर्जी। बाकी आपकी मर्जी, हारना है तो हार जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 बेगम, हमें हारना नहीं है ना, हमें ये केस जीतना है, हर हाल में जीतना है। तो ठीक है, हम आपकी तिगड़म में आपके साथ हैं। लगाइए फोन, लगाइए। हेलो, आधा बर्जे। मिर्जा भाईजान किडनैप हुए हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल पकड़े नहीं जाना है, ठीक है? शुभ रात्रि। मिश्रा जी, अब तुम आराम से सो जाओ। केस तो कल का अब हम ही जीतेंगे। अरे आराम से। ये अबे इतने भारी है मिश्रा जी? मरने के बाद बॉडी भारी हो ही जाती है। हैं? डॉक्टर घोड़े मार दिया क्या? अरे बेहोश करने के लिए बोल रहा था। मजाक था। चलो 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 चलो।
अबे छूट रहा छूट रहा छूट रहा छूट रहा छूट रहा। अरे आराम से बिट्टू भैया, लग जाएगी मिर्जा साहब को। अरे यार नेताजी, हम कह रहे हैं यहाँ से निकलते, वरना कोई देख ले छाप देगा। चल 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 चलो चल बे। क्या बात है, हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा आज बड़ी मुस्कुरा रही हैं। भाभी आप भी तो स्माइल फेंक रही हैं। हम तो इसलिए स्माइल फेंक रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज हम ही जीतेंगे। खुशफहमी अच्छी है मेरे दोस्त, लेकिन तब तक जब तक कि फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि केस तो आज हम ही जीतेंगे। अच्छा, वैसे आपके आज मुमकिन नहीं दिखाई दे रहे, नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वैसे आपके मुवक्किल कहाँ हैं आज? बस आते ही होंगे। अब नहीं आएंगे मिश्रा जी, होते तो हाजिर होते, अब तो हमारी जीत के बाद ही आएंगे। अमा कांटे भाई, मिश्रा जी नहीं आ रहे हैं तो कम से कम दोनों जजों को ही बुला लो। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही। अब मिश्रा जी, अरे जल्दी आइए भाई। लो देखो आ गए। अबे आशिक, ये कहाँ से आ गया बे? इसको तो हमने बेहोश करके छत पे फेंक दिया था ना, और दवाई का असर तो 12 घंटे रहता है। ये 2 घंटे पहले ही कैसे आ गया? अबे कूड़े, एक्सपायरी वाली बेहोशी तो नहीं पिला दी हो? आशिक बेटा, पहले तो ये समझ लीजिए कि बेहोशी नहीं होती है, दवाई होती है। और दूसरी बात ये कि हम डॉक्टर हैं बे, एक्सपायरी डेट देख के लाए थे दवाई। अगर एक्सपायरी होती ना तो ये एक्सपायर कर गए होते। क्या हुआ भाई, दूसरी पार्टी नहीं आई? कहाँ है? तो हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा, आपके मुवक्किल तो अभी तक नहीं आए, तो क्या करें? अब जजेज को बुला ले और फैसला करवा ले कि अब हम ही जीत गए हैं। क्यों नहीं आएंगे, आते ही होंगे। भाभी, वो मिर्जा जी क्या कहते हैं, बात बात पे हमसे हो ना पा सकेगा। हमार मन बोल रहा है आज वो आ ना पा सकेंगे। आपके कहने से क्या होता है? बिल्कुल आप आ सकेंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आप आ सकेंगे। मियां, मियां। बेचारी, पता ही नहीं है कि अब मिर्जा भाईजान नहीं आने वाले हैं। मियां। वही है। शांति जी, ये आ गया? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ गया। बेगम, ये मिश्रा जी कैसे आ गए यहाँ पे? हमें क्या पता मियां, वो तीनों नामा खोलने कहा था कि कौन हो गया। अबे ये बताओ, हम लोग तो रात में मिर्जा का अपहरण कर लिया रहा है, तो ये ना कैसे का भाभी? लग रहा है जल्दी जल्दी में मिर्जा को गलत दवाई छाप दी। दवाई गलत नहीं छाप दी, हमारी किस्मत गलत है। कोई बहुत भयंकर आदमी हमारे साथ जुड़ गया है। अबे डॉक्टर टोपीलाल, इधर आओ। ये बताओ, जब से मिर्जा और सकीना आए हैं तुमको घूर घूर का है देख रहे हैं बे? नहीं तो हमको क्या देखेंगे?
तुमको तुम्हारी गिनही टोपी की कसम है, ये बताओ तुमने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अच्छा, हमने कांड किया है? ये मिश्रा जी और शांति भाभी तब से आपको घूर घूर के काहे देख रही हैं? कहीं आपने कोई कांड तो नहीं कर दिया है? पहले तुम बताओ, फिर हम बता देंगे। सर बताओ। अब नहीं बताएंगे। हम बात कर रहे हैं बीच में बड़ी अम्मा बनने की। देखो कि मैं चल भाई इधर आ। तो भी आप बड़े हैं तो आपको बता दे रहे हैं। कुछ पैसों के लिए कल रात को हमने मिश्रा जी को किडनैप कर लिया था। आपको बताने का मन नहीं कर रहा था। देख रहे हो? लई डाले हो यार तुम। क्या हुआ? हमने भी यार वकील की फीस के चक्कर में मिर्जा का अपहरण कर लिया, लेकिन हमारे ये नहीं समझ में आ रहा जब दोनों लोगों का अपहरण हुआ तो ये दोनों आ कैसे गए बे? अरे काटा अंकल, सब लोग आ चुके हैं। अब जजों को बुलाने की कृपा करेंगे। हाँ। जज ब्रिज बिहारी मिश्रा अदालत में पधारिए। शांति जी, बाबूजी कहाँ रह गए? अरे हमको क्या पता, हम तो सुबह उनके कमरे में नाश्ता देने के लिए गए थे तो थे नहीं। हमको लगा वही नहाने धोने गए होंगे, हम वही नाश्ता रख के फिर अपने काम में बिजी हो गए। अम्मा हमको लगता है कि दादाजी लेट हो गए। अरे तब तक दूसरे जज को बुलवा लो। जज बेगम नूर जहां अदालत में पधारिए। बेगम, अम्मी जान कहाँ है? यहाँ सुबह हम नाश्ता देने गए थे तो कमरे में तो नहीं थी। हमें लगा कि धूप सेकने ऊपर चली गई और फिर हम अपने काम में लग गए थे, फिर मैं हम भूल गए। अबे मिश्रा मिल जा, जाके देखा यार दोनों जज कहाँ रह गए, नहीं फिर केस पेंडिंग हो ही जाएगा, इतना समझ लो। शांति जी, बाबूजी घर में नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ, अम्मी नदारत है। एक मिनट, हम फोन लगाते हैं। हाँ लगाओ। हम भी लगाते हैं। वे बीबीसी, हमका लग रहा कल हम लोग मिर्जा की जगह चाची नूर जहां का अपहरण कर लिया। कहीं रहे तो तुमसे मुंह खोल के देख लो, लेकिन तुम जिद्दी आदमी, अबे वो बकरी के वजन का आदमी भैंसिया उठवा दियो यार तुम लोग हमसे। नेताजी अब हमें भी यही लग रहा है। डॉक्टर कूड़े, हमने तुमसे कहा था मुंह चेक कर लो, तब तो तुरंत हमारी बात काट दियो। हमें लगता है मिश्रा जी की जगह बड़े मिश्रा उठ गए। अबे आशिक, बॉडी में से शमशान की राख की महक तो आ ही रही थी। अब क्या? बाबूजी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अम्मी का भी बंद आ रहा है। मम्मी, अगर आप लोगों ने दादाजी को नहीं ढूंढा ना तो हम आप लोगों से कभी भी बात नहीं करेंगे। सच्ची बताइए अब्बू जान कि आपने क्या किया है? मिश्रा अंकल, तो ये आपने हमारी दादी जान को किडनैप तो नहीं कर लिया? सच्ची बताइए। और मिर्जा अंकल, अगर आपने हमारे दादाजी को किडनैप किया है तो प्लीज प्लीज उन्हें वापस कर दीजिए फटाफट। हाँ बेटा, करवाया था, लेकिन आपके दादाजी को नहीं, आपके पिताजी को करवाना था हमें, जिससे वो यहाँ पर नहीं आ पाते और हम केस जीत जाते, क्योंकि हमें हर हालत में ये केस जीतना था बस। अच्छा, क्यों मिश्रा अंकल, आपने भी हमारी दादी जान को इसलिए किडनैप किया ना? हाँ करवाया है, लेकिन आपकी दादी को नहीं करवाना था, करवाना तो ये मिर्जा को था, ताकि ये यहाँ कोर्ट में ना पहुंच सके और हम जीत जाएं। आप लोगों ने दादाजी और दादी जी को कहाँ रखवाया है और किससे किडनैप करवाया? प्लीज प्लीज बता दीजिए प्लीज। ऐसा है भैया, हम पहले ही बताए दे रहे हैं, हरी बोल चाचा और नूर चाची का हम लोग उठवावा है। ऐसा है, उठाना था मिश्रा मिर्जा को,
लेकिन धोखे से उठ गई हरी बोल और चाची। और बच्चों तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चाचा चाची सही हैं। बिट्टू अंकल, आप हमारे दादा और दादी को उठाकर कहाँ ले गए? उठाकर कहाँ ले गए? अबे कोई मुर्गी का बच्चा है जो आसानी से उठ जाएंगे, छोटी वाली जेसीबी उनका ना उठा पाई, उनको लड़का के ले जाने में तो चिक चढ़ गई। हमारे बता रहे हैं उठा कहाँ रह गए। ऊपर वाले भंडारिया दोनों पौड़े हैं, उनका कोई उठा नहीं सकता। ऊपर? और हमने चाचा जी को बोरे में भर के छत पे फेंका है। चलो सब लोग छत पे चलते हैं। चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमको लगा पता नहीं कहाँ चले गए। शांत हो जाओ बच्चों, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें मार डालेगा। लेकिन हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने अपने बच्चों के संस्कारों को मरते हुए देखा था। इसलिए हमने और बड़ी भी ने यह फैसला किया है कि अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। अब हम अपना बुढ़ापा शमशान में काटेंगे, वृद्धाश्रम में काटेंगे। अम्मी जान, देखिए हमें माफ कर दीजिए। ये जो भी कुछ हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगना है तो मास्टर जी से मांगिए जो आपके फरेब के शिकार हुए। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी हमें भी माफ कर दीजिए। और बैल बुद्धि, अगर तुमको थोड़ी बहुत अकल आ गई हो तो लगे हाँ तो बड़ी भी से माफी मांग लो। बेचारे ने कितने कष्ट झेले तुम्हारे कारण। हमें क्षमा कर दीजिए चाची। बाबूजी हमको माफ कर दीजिए। इन सब में सबसे ज्यादा गलती हमारी है, क्योंकि हम ही ने ये सब करने की सलाह दी थी। अब इसके लिए जो भी चाहें आप हमको सजा दे दीजिए, लेकिन हमको छोड़कर मत जाइए बाबूजी। इस केस के जोश जुनून में हम सब बहक गए थे। हम बस जीतना चाहते थे। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए ना। अम्मी, आप चाहें हमें मारिए, पीटिए, जो करना है करिए, लेकिन हमें छोड़ के मत जाइए। हमें नहीं चाहिए हमें ये हवेली, जिसकी वजह से हमारी अम्मी जान को इतनी तकलीफ हुई, हमें नहीं चाहिए। अम्मी जान हमें माफ कर दीजिए ना। अब आप लोगों को हमारे इंसाफ की जरूरत नहीं है बेटा। उठवा तो हमें लिया ही है, खरीदने भी जा रहे हैं और मारना भी सीख जाएंगे। बहुत नाम रोशन किया है आप लोगों ने हमारा। ये केस जीतने के चक्कर में तुम लोग षड्यंत्रकारी बन गए, गुंडे बन गए तुम लोग। ये शायद पहला मुकदमा होगा जिसमें जज हारे। अरे कम से कम अब तो बता दो कितने फेंके थे केले के छिलके। कसम खुदा की हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं फेंका है। अगर हम झूठ बोले तो अल्लाह हमें दोजख से भी 72 दोजख में जगह दे। बाबूजी छिलके हमने भी नहीं फेंके, और झूठ बोल रहे हो तो हमें नरक में भी जगह ना मिले। लगता है मास्टर जी इनके जहन में अभी भी जहन्नुम का डर नहीं है। इससे बेहतर है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अम्मी जान। नहीं दादी जान, आप कहीं मत जाइए। वो छिलके अम्मी ने फेंके थे। और हमने भी। आप लोगों ने फेंके थे? दादाजी, पिटने की डर के कारण आप सभी से हम लोग ने नहीं कहा। सॉरी दादाजी, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। और हमें भी अदालत देखनी थी, इसलिए हमने भी झूठ बोला। हमें माफ कर दीजिए कि हमारी वजह से ये सब हुआ। सॉरी दादी। हमें नहीं पता कि धाराएं क्या कहती हैं, लेकिन हमारा दिल और नैतिकता कहती है कि गलती हमारे दोनों परिवारों की ही है। दूसरों को क्या दोष दें बड़ी भी, हमारे बच्चे ही संस्कारहीन हैं। आज इसमें गलती हमारी ही है। हम ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए
आज इस भरी सभा में हम अपनी गलती स्वीकारते हैं और परिवार का मुखिया होने के नाते हम अपनी सजा खुद मुकर्रर करते हैं। आज हम सबके सामने हम आपको ये सजा देने वाले हैं कि हम 50 उठक बैठक लगाएंगे। अरे नहीं बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम भी अपने परिवार को गुनहगार मानते हैं और इसलिए खुद के गुनाह की सजा हम खुद अपने आप को देंगे। अम्मी जान नहीं, देखिए हमारे सामने उठक बैठक मत लगाइए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप उठक बैठक लगाएंगे तो आपकी घुटनों की कटोरियां खुल जाएंगी ना, खुल जाएंगे ना। बाबूजी हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है। ठीक, लगाओ फिर। हाँ, उठक बैठक लगाओ। जी